ओके, तो आज हम देखेंगे मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। ये आपको राइट साइड पर स्टाइल पैनल पर एक स्पेसिंग का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अब इस पर देखें, जो पैडिंग है वो इनसाइड द एलिमेंट है, ठीक है? जो पैडिंग होती है वो इनसाइड द एलिमेंट होती है। एलिमेंट के इनसाइड पे अगर हमें स्पेस देनी है तो हम पैडिंग यूज़ करते हैं, और अगर आउटसाइड पर स्पेस देनी है तो हम मार्जिन यूज़ करते हैं। और ये बाहर जो भी है ये मार्जिन है, ठीक है? मार्जिन देनी है तो हम बाहर वाले पॉइंट्स का यूज़ करेंगे, और पैडिंग देनी है तो अंदर वाले पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर दो सेक्शंस हैं, ठीक है? अब दो सेक्शन है हमारे पास। तो फर्स्ट सेक्शन है, आप देखिए इस फर्स्ट सेक्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस पर क्या है, जितना भी कंटेंट है वो उसका जो टेक्स्ट है वो कोलाइड कर रहा है, ठीक है? तो मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ। लेट्स सपोज 50 टॉप से पैडिंग जो हमने इक्वल इक्वल देनी है, ठीक है? यहाँ से मैंने पैडिंग दे दी, और 50-50 और 50-50 मैं इसको लेफ्ट से देता हूँ और 50 मैं इसको राइट से देता हूँ। ये पैडिंग दे दी, अब थोड़ी सी स्पेस आ गई है, ठीक है? इसी तरह मैं नीचे वाले में कर देता हूँ। सेकंड सेक्शन जो मैंने बनाया है इस पर भी मैं ऐसे करता हूँ कि सेक्शन को पैडिंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि बाकी जितना भी कंटेंट है वो सेक्शन के बीच में है। सेक्शन है उसके बीच में डिव ब्लॉक मैंने ऐड किया है और उसके बीच में कंटेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सेक्शन को पैडिंग दे रहा हूँ। अब इस सेक्शन को भी मैं यहाँ पे 50-50 की पैडिंग दे देता हूँ, चारों तरफ से इक्वल। ये 50-50 की पैडिंग हो गई है, ठीक है? अब देखिए ये टेक्स्ट हमारा इस तरह से आ गया। अब ये पैडिंग देने के बाद ये आगे इनसाइड द एलिमेंट हमने पैडिंग दी है तो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई है चारों तरफ से। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है आउटसाइड द एलिमेंट। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये आ जाता है कि ये सेक्शन है, अब ये सेक्शन इसके साथ कोलाइड कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा स्पेस आ जाए, ठीक है? तो मैंने इस सेक्शन को सिलेक्ट किया, कंप्लीट सेक्शन को। अब मैं मार्जिन है टॉप से स्पेस देनी है, ठीक है? मैंने टॉप से स्पेस देनी है अभी। तो टॉप पर मैं मार्जिन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं 100 की मार्जिन दे दूँ। देखिए सेक्शन जो है वो 100 स्पेस देने के बाद नीचे आ गया, ठीक है? ऊपर स्पेस क्रिएट होगी। इसी तरह अगर मुझे स्पेस नहीं देनी, मैं इसको वापस जितना भी कम करना चाहिए इसको मैं कम कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मेरी टॉप में थोड़ी सी स्पेस आ जाए तो ऊपर वाले सेक्शन कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं मार्जिन देता हूँ 100। देखिए अब ये सेक्शन जो है ये नीचे आ गया, ठीक है? तो इस तरह से हम मार्जिन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसको वापस 0 कर देते हैं। अब देखिए ये हेडिंग है, हेडिंग और पैर जो है ये साथ थोड़ी सी कोलाइड कर रही है। अब इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, आप पूरी हेडिंग को सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पे मैं पैडिंग नहीं दे रहा, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या है, नीचे से टेक्स्ट कोलाइड कर रहा है तो मैं नीचे से थोड़ी सी इसको मार्जिन दे देता हूँ 20 का, स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अब जो स्पेस है वो थोड़ी सी क्रिएट होगी हेडिंग के बाद, ठीक है? तो इस तरह से हम मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो होता है, अब मेरे पास लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डिव ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है, ठीक है? अब मेरे पास ये आ गया यहाँ पर सेक्शन, नीचे वाले की सेकंड ब्लैक वाले को देखते हैं, सेक्शन आ गया, सेक्शन के बीच में डिव ब्लॉक है, ठीक है? अब डिव ब्लॉक के बीच में मेरे पास हेडिंग है और हेडिंग के बाद 2 पैराग्राफ है, ठीक है? अब ये जो 2 पैराग्राफ है ये बाहर है, ये डिव ब्लॉक के बीच में नहीं है, तो मैं इसको डिव ब्लॉक के बीच में पहले मूव कर देता हूँ, ठीक है? ये डिव ब्लॉक के बीच में चले गए और यस एक चला गया और ये दूसरा रह गया, दूसरे को भी हमने डिव ब्लॉक के बीच में डाल दिया। यस अब डिव ब्लॉक के बीच में आ गया। अब सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि हम सेक्शन को अगर पैडिंग नहीं देना चाहते, ठीक है? तो हम डिव ब्लॉक हमने ऐड किया हुआ है, हम डिव ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने इस सेक्शन को हेडिंग पैडिंग दी थी, मैं इसको कंप्लीट खत्म कर देता हूँ, 0-0 कर देता हूँ चारों तरफ से, यहाँ से 0 कर दिया और यहाँ से भी मैं इसको 0 कर दूँ। अब ये फिर 7 हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने सेक्शन तो क्रिएट किया है, एक सेक्शन था जिसके अंदर मैंने बताया कि मैंने अपना कंटेंट ऐड करना है, मैंने एक डिव ब्लॉक बना दिया था। अब डिव ब्लॉक मैंने बनाया है, ठीक है? इस डिव ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा जितना भी कंटेंट है वो इस डिव ब्लॉक के बीच में है, ठीक है? इस डिव ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी भाई 100 की पैडिंग लेफ्ट से हो जाए, 100 की राइट से हो जाए, टॉप से हो जाए 100, और लेट्स से टॉप से मैं 50 दे देता हूँ, 50 हो जाए और बॉटम से भी 50 हो जाए। अब आप देखिए, अब आपका सेक्शन जो है वो उसी का उसी तरह है, ठीक है? क्या हुआ, जो आपका डिव ब्लॉक था मैंने उसको पैडिंग दे दी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आके चेक करता हूँ तो ये मेरा डिव ब्लॉक बता रहा है कि ये डिव ब्लॉक है और इसके साइड पे जो भी ये ग्रीन सा होगा ये आपने पैडिंग दे दी है, ठीक है? तो इस तरह से भी हम पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं।
अब जब हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में पैडिंग को यूज़ तो कर देंगे, इसके बाद फिर हमें बाकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए वहाँ पर भी इन चीज़ों को देखना है। अब हमने डेस्कटॉप पे तो ठीक कर दिया, इसको हमने इस तरह रखना चाहते थे। अब हम टैबलेट मोड पर जाएँगे। अब यहाँ पर देखिए, हम सेकंड की बात करें, अब जो हमने यहाँ पे सेक्शन को पैडिंग दी थी, ठीक है? अब हम इस सेक्शन को पैडिंग जो है थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर रहा है साइड पे। अब हम इसको यहाँ से 50 की जगह हम इसको यहाँ से 20 कर देते हैं, ठीक है? 20 20 वहाँ से कर दी। अब मैं इस ऊपर वाले को मैं सेक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ से भी 50 है तो मैं इसको 30 कर देता हूँ। ये पैडिंग हो गया। अब ये इस तरह से विजिबल है, ठीक है? अब यहाँ मैं सेक्शन को दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेक्शन को नहीं दे रहा। काम दोनों सेम कर रहे हैं, बट ये क्या, एक काम करने का एक प्रॉपर तरीके से अगर हम काम करेंगे तो वो चीज़ें जो बेहतर तरीके से अरेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, जो नीचे वाला है यहाँ पे मैं डिव ब्लॉक को मैंने पैडिंग दी थी, सेक्शन को मैंने पैडिंग नहीं दी थी, ठीक है? डिव ब्लॉक को पैडिंग दी थी। अब डिव ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसी तरह यहाँ से मैं इसकी पैडिंग भी कम कर देता हूँ, इसको 20 करता हूँ, इसको भी यहाँ से 20 कर देते हैं और टॉप है, टॉप से मैं इसको 30 और 30 कर देता हूँ, ठीक है? अब ये देखिए, दोनों जो है तरीके सेम है, दोनों काम सेम तरह से कर रहे हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, ठीक है? सेक्शन को भी देखकर वही काम हो रहा है और डिफ ब्लॉक को भी देख के वही काम हो रहा है। तो दोनों के अपने-अपने तरीके काम सेम कर रहे हैं, जो आपको ईज़ी लगे, जिस तरह से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं और नेक्स्ट पे आने के बाद देखिए आप यहाँ पर जो सेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और सेक्शन में जो 20-20 है तो 20, 15, 10 जितनी भी वो हो हम दे देते हैं। वैसे हम 10 की दे देते हैं यहाँ से पैडिंग मोबाइल में, लेफ्ट और राइट को 10 दे देते हैं, ठीक है? और ये जो हमारा है यहाँ पे हमने डिफ ब्लॉक को दी थी, तो सेकंड वाले को हमने डिफ ब्लॉक को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको 10-10 कर देते हैं। अब ये हो गया सेंटर है, ठीक है? ओके, एक बात का अब आपने ख्याल रखना है कि अब जो भी ये सेक्शन की हाइट थी, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट थी। मैंने इस सेक्शन की कोई भी हाइट फ़िक्स नहीं की हुई, आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी सेक्शन की हाइट फ़िक्स नहीं की। अगर मैं इस सेक्शन की हाइट फ़िक्स कर देता हूँ, लेट्स सपोज़ ये टॉप वाला है मेरा सेक्शन, लेता हूँ मैं फर्स्ट वाला और इसकी मैं हाइट फ़िक्स कर देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ 150। 150 मैंने हाइट दे दी, ठीक है? अब 150 मैंने हाइट दिया, अब मैं इसको पैडिंग भी दे रहा हूँ तो वो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं इसको जितनी पैडिंग दे रहा हूँ देखें, अब जो टेक्स्ट ग्रीन वाला है ये इसके ऊपर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, सारी की सारी रिस्पॉन्सिवनेस जब हम आगे जाएंगे टैबलेट मोड पे, लैंडस्केप पे, तो ये देखिए रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब कर दी है। जब आपने पैडिंग वगैरह का यूज़ करना है तो फिर आपने सेक्शन को जो हाइट है वो फिक्स नहीं देनी। अगर आप सेक्शन को हाइट ऑटो दे दें, अगर आप हाइट देना चाहते हैं तो आप मिनिमम हाइट दे दें। मिनिमम हाइट लेट्स सपोज़ मैं देता हूँ 200। तो मिनिमम हाइट का क्या मतलब है कि जो सेक्शन की मिनिमम हाइट होगी वो 200 होगी। इसके बाद आप जितना भी कंटेंट ऐड करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट ऐड करते जाएगी और सेक्शन की जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है? और एक और चीज़ आप देखिए, अब यहाँ पे हमने डिव ब्लॉक ऐड किया हुआ है, ठीक है? डिव ब्लॉक में सेकंड वाले में हमने तो यहाँ पर अब ये सेक्शन है और ये साथ ही डिव ब्लॉक है, दोनों साथ-साथ एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, हमें विज़िबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट 10-10 की जो है ना वो पैडिंग दे दें, ठीक है? 10 की टॉप से दे दें, 10 की बॉटम से, 10 से की लेफ्ट और 10 राइट से, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि जब भी आप इसको सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को तो आपको विज़िबल है। जब आप डिव ब्लॉक को सिलेक्ट करें तो देखिए अलग से विज़िबल आ रहा है, थोड़ी-सी स्पेस क्रिएट हुई हुई है, ठीक है? और फिर आप थोड़ा-सा इसी के ऊपर माउस लेके जाते हैं, वो सेक्शन सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह आपको कोई भी एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करने में आसानी होती है, ठीक है? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा लाज़मी। तो जब ये नेक्स्ट वीडियोस में आप अपने डिज़ाइन को कंटेंट को जो है वो डिज़ाइन करेंगे और डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, तो उसमें फिर आप इसका यूज़ करेंगे मार्जिन और पैडिंग का, तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही था इस वीडियो में। तो ओके, आप इसकी प्रैक्टिस फिर लाज़मी कीजिएगा घर में, तो फिर आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।